वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 के कुछ बचा हुआ पार्ट जो रह गया था उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर ये जो 9.2 एक्सरसाइज है, 9.3 एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो वो आज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस। अवकल समीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन जो दे रखे बेटा उसमें बोला है अपन को कि आप इक्वेशन बना के बताइए किस प्रकार से इक्वेशंस बनेगी। मतलब अपने से क्वेश्चन उल्टा पूछा हुआ है, रिवर्स। अभी तक हमसे जो पूछ रहे थे उसमें हमसे सॉल्यूशन पूछ रहे थे, इक्वेशन दे रहे थे, है ना। अपन को अवकल समीकरण गिवन थी और अपने से y का मान पूछ रहे थे। अब की बार आपसे y गिवन है, आपसे समीकरण पूछिए, समीकरण क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बोला है y इक्वल टू ई की पावर x y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1। ठीक है, y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 और साथ में दिया है y डबल डैश इक्वल टू y डैश। ठीक है, हमें जो दिया है वो दिया है y डबल डैश इक्वल टू y डैश। अब देखिए सॉल्यूशन पार्ट शुरू करते हैं। तो y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1, पहले अपन सिंगल डैश और डबल डैश तैयार कर लेते हैं भाई, क्या क्या बनेगी वैल्यूज। तो y डैश एक बार अवकलन ई की पावर x, ठीक है, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। पता ही है आपको। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन dy अपॉन dx। ठीक है, तो एक बार अवकलन हमारे पास हो गया e की पावर x। एक और बार अवकलन d2y अपॉन dx स्क्वायर, जिसे अपन बोलते हैं y डबल डैश, बनेगा e की पावर x। हमको बोला गया है यहां पर y डबल डैश और y डैश का जो मान है वो सेम आएगा। तो आप देख सकते हैं आ रहा है। तो आप बोलेंगे यहां पे y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश एंड y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। यही तो आपको प्रूव करना था यहाँ पे। y डबल डैश एंड y डैश जो है वो इक्वल आएंगे, या फिर बोला जाए y डबल डैश एंड माइनस y डैश इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है बेटा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट है, पता ही है। तो यहां आपको प्रूव करना है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखें, अवकलन में किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर देना कि भाई सर हमें अवकलन का ये वाला हिस्सा जो है वो समझ में नहीं आया। अवकलन में तो डिफरेंशिएशन में आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। सबसे इजी पार्ट है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे कैसे करेंगे। y आपको गिवन है y डैश इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, जस्ट डिफरेंशिएशन किया, y डैश इक्वल टू 2x प्लस 2 और y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। यही तो आपको प्रूव करना था। ठीक है, अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। स्टार्टिंग क्वेश्चंस बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको गिवन है y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। सी ध्यान रखें जनरली कांस्टेंट या नियत वैल्यू, फिक्स वैल्यू के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो जहां पे भी सी आएगा वहां इसका मतलब है वो कहना चाह रहा है कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, चलिए अब प्रूव क्या करना है भाई। बोला है हमें y डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0। ये हमको दिया है प्रूव करने के लिए। y इक्वल टू कॉस एक्स है, कॉस एक्स का अवकलन
माइनस का साइन एक्स, तो y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉन्स्टेंट का 0। ठीक है, अब यहां पे जस्ट उसको पक्षांतरण कर देते हैं, इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 हो गया, फिनिश। यही प्रूव करना था, अपने पास आ गया। सिंपल ये समीकरण में ये दिया हुआ है, ये कुछ पार्ट है जो रह गया था। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर ये क्वेश्चंस करने कैसे हैं, तो देख लीजिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बहुत इजी पार्ट था, नथिंग स्पेशल इनमें। तो नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है हमें y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बोला गया है कि आपको प्रूव करना है y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। y डैश हमें यहाँ पे एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेकर आना है इक्वल टू में। ठीक है, करते हैं शुरू। देखिए यहाँ पे y का मान रखा हुआ है, तो सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स, अंडर रूट का dy अपॉन डी एक्स आपको बहुत बार सिखाया है, जब भी अंडर रूट में वैल्यू हो क्या करोगे, 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंदर वाले का हो जाएगा 1 का 0। ठीक है, 1 का 0 प्लस में 2x। जिस भी स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है बेटा, वो पुराने वीडियोस जाके देखना, उसके अंदर डिफरेंशिएशन बहुत प्रॉपरली आपको बताया है किस प्रकार से किया जाता है। चेन रूल, चेन रूल का मतलब पहले बाहर वाला जो भी आपको पावर मिलेगी, फिर उसके अंदर वाली वैल्यूज, और फिर उसके भी अंदर वाली वैल्यूज। ठीक है, तो अंदर से अंदर इस प्रकार से चलता रहेगा। ओके, अब यहां देखिए ये 2x ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू क्या बचेगा, x बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हमें मान लेकर आना है, जो वो लेकर आना है y डैश आ गया। अब यहां देखिए y का मान जो है वो है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसे, अगर यहां पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा भाग कर दें, तो क्या बन जाएगा, x बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास यहां पे अंडर रूट नहीं आ रहा, तो मैं अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा भाग कर रहा हूं, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y डैश आ गया हमारे पास x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे इसका मान रख देते हैं। अब जब इसका मान रखेंगे तो देखते हैं वैल्यू क्या बनेगी। यहां वैल्यू बन जाएगी अपने पास, तो रखते हैं अपन यहां पे मान, ये हो जाएगा अपने पास y डैश इक्वल टू, देखो ये किसका मान है, ये y का मान है, तो एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने यहां पे ये एक्स्ट्रा स्टेप डाला, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा भाग का, और उससे हमें जो प्रूव करना था वो अपने पास मान आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है y बराबर ax, और फिर बोला है हमें एक्स वाई डैश बराबर y, और साथ में बोला है x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो या तो वो y डैश को 0 कर देगा, या फिर y डैश का मान वो कर देगा इनफाइनाइट, है ना, y डैश को खत्म ही कर देगा, या फिर वो y डैश को इनफाइनाइट कर देगा। तो इस वजह से बोला है एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, और साथ में x नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये जो दिया होता है ना, इसका एक मीनिंग होता है बेटा हमेशा। अब यहां पे इसको देने का मीनिंग ये है कि भाई अगर x इक्वल टू 0 हो गया तो x बटे में जाएगा, संख्या बटा 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पे आपको ध्यान रखना है वैल्यूज क्या बताना चाह रहा है वो। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। तो ये अपने सॉल्यूशन पार्ट में y इक्वल टू ax,
ये हमें दिया हुआ है। अब जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने में x का 1 हो जाएगा, तो y डैश जिसे अपन बोलेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ओनली a। अब अगर दिए हुए प्रश्न से अपन a का मान निकालें तो a का मान क्या आएगा, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है y बराबर ax, तो a बराबर y बटा x। ठीक है, तो ये आ गया y बटा x। अब इस y बटा x में यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या वज्र गुणा कर दें तो y बराबर x y डैश। ठीक है, यही अपन से प्रूव करवाया है, यहां पे देखिए। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 6। डाउट छोड़ने ही नहीं है बेटा, एग्जाम से पहले सारे डाउट एकदम क्लियर। तो y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और क्या बोला है भाई, ये बोला है हमें एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, करते हैं स्टार्ट भाई। एक्स साइन एक्स मतलब यू डॉट वी वाला क्वेश्चन है, आपको गुणा में दिया हुआ है, ध्यान रखना है इस चीज का। चलिए सॉल्यूशन में y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। सभी बच्चों को आता है डिफरेंशिएशन, शुरू हो जाओ डिफरेंशिएशन करना। कैसे करोगे, पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन, देन माइनस या प्लस, प्लस पहले का अवकलन। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, y डैश इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, पहला एक का अवकलन दूसरे को बिठा के रखना है, बस वही तो है। तो यहां पे x का अवकलन 1 साइन x बिठा के रखा, अब की बार x एज इट इज साइन x का cos x, तो आ गया साइन x प्लस x cos x। ठीक है, अब आपको LHS पार्ट बनाना है, तो LHS हमें बोल रहा है भाई एक्स वाई डैश, बना लेते हैं एक्स वाई डैश, एक्स मल्टीप्लाई में साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये हमारे पास बन गया एक्स वाई डैश। अब यहां पे कुछ आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं भाई, ये तो y प्लस आ रहा है और यहां पे तो कुछ और ही मान दे रहा है, तो ये ऐसा कैसे बदलेगा, तो देखो ऐसा ऐसे बदलेगा बेटा, यहां पे आपको x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यहां से आपको कुछ समझ में आएगा, साइन और कॉस नहीं आ रहे, इसका मतलब इस क्वेश्चन को यूज किया है और यहां से साइन और कॉस का मान हटा दिया है। ठीक है, तो अब मैं अगर क्वेश्चन में जाऊं तो चूंकि आपको बोला है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो आप लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर y अपॉन एक्स। आगे ये बात समझ में, बस इसी को आपको यूज करना है। कैसे यूज करोगे, y का मान डायरेक्ट रख दोगे, x मल्टीप्लाई y अपॉन एक्स, आ गया एक मान, तो प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक्स एक्स तो कट गया। ठीक है, ये मान हमने यहां रखे हैं। अब यहां देखिए y प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रखोगे, लसअपल हो गए अंदर, देखो क्या मान बनता है, तो यहां पे 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा यहां LHS इक्वल टू y प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, बाहर तो एक्स बन के आएगा और वो एक्स, एक एक्स को यहां पे खा जाएगा,
तो क्या देगा अपन को, y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया RHS पार्ट हेल्प्स प्रूव। ठीक है, तो ये यहां पे मान निकालना था साइन का, और कैसे पता लगा वो हमको यहीं से पता लगा कि RHS पार्ट में न तो साइन आ रहा है ना कॉस आ रहा है, इसका मतलब हटाएं कैसे, तो हटाने के लिए मान रखे सिंपल। ठीक है, तो मान रख के हमने हटा दिया और हटाने के बाद हमारा काम पूरा हो गया। करते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी। क्वेश्चन है एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, और हमको बोला है वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई, सॉरी वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और साथ में दिया है एक्स वाई कांट इक्वल टू 1। चलिए करते सॉल्व और देखते क्या वैल्यू बनती है हमारे पास और क्या इसमें प्रूव करना है। ठीक है, y डैश का मान निकाला है और निकालने पे मान इसका थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। चलिए शुरू करें। तो एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी लिखते हैं यहां पे। तो गिवन है हमको एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। देखिए यहां पे क्या बनेगा, u डॉट वी, एक्स का 1 y एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज y का dy अपॉन dx, लॉग y 1 अपॉन y dy अपॉन dx। ठीक है, और कांस्टेंट का 0। अब इस dy अपॉन dx को हम लिख सकते हैं y डैश। ठीक है, तो पहले मैं यहां पे y को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो y स्क्वायर बराबर, या एक काम करिए ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई डैश। हमको y डैश का मान निकालना है, तो y स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई एंड y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू, यही तो आपको प्रूव करना था। तो दोनों मिलाकर आपने प्रूव कर दिया कि y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इजी सा पार्ट है, इजी से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है हमें y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, और साथ में बोला है हमें कि y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई में गिवन है y डैश इक्वल टू y। y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, ये हमें दिया हुआ है। y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अवकल समीकरण मतलब डिफ्रेंशिएशन तो होना ही है, और हल करने के लिए डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों ही काम आने वाले हैं, है ना। चलिए, तो y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स ऑन डिफ्रेंशिएशन, y का हो जाएगा dy अपॉन dx कॉस y का। अब कॉस का जो होता है डिफरेंशिएशन वो होता है माइनस का साइन, तो प्लस का साइन बन जाएगा y, और साथ में dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स का 1। ये हो गया पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अब अगर देखें यहां पे, यहां तो कुछ और मान आ रहा है और हमारा तो कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास पहले देखिए क्या वैल्यू बन रही है। हमारे पास बन रही है y डैश इक्वल टू 1। ठीक है, तो y डैश आ गया हमारे पास
वाई डैश इक्वल टू 1/1 प्लस साइन वाई। ठीक है, अब देखिए जो आपको यहां पे प्रूव करना है उसमें देखिए y साइन y, y यहां से आ जाएगा x प्लस कॉस y। ठीक है, y साइन y प्लस कॉस y, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो वैल्यू देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, या तो x की वैल्यू रख दें y माइनस कॉस y, y से y कट जाएगा y स्क्वायर साइन y साइन y प्लस y। चलिए देखिए, तो LHS पार्ट से शुरू करते हैं। LHS पार्ट में हमको दिया है y साइन y प्लस कॉस y प्लस x y डैश। ठीक है, ये हमको दिया है। इस x का मान रख रहा हूं मैं यहां से क्वेश्चन से, तो y साइन x प्लस कॉस y प्लस y माइनस कॉस y, ये आ गया। माइनस प्लस कैंसिल हो गया, साइन x प्लस 1 बाहर आ गया y डैश। y डैश का मान अगर रख देते हैं यहां पे तो यहां क्या आ जाता है, y डैश का मान रखते हैं तो 1 प्लस साइन x मल्टीप्लाई y 1/1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन y है ना, सॉरी यार ये क्या किया, साइन y प्लस कॉस y ये हो जाएगा 1 प्लस साइन y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन y। ये दोनों टर्म सेम हो गई, कट गई, आ गया अपने पास y, यही हमें प्रूव करना था, दैट इज y, और ये आ गया हमारा पास RHS। ठीक है, तो जो हमें प्रूव करना था वो अपने आ चुका है, वैल्यू आ गया है RHS पार्ट में y। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। x प्लस y बराबर tan इनवर्स y। और क्या दिया है हमें, हमें दिया है y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये हमें क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y, और हमसे प्रूव करवा रहा है y स्क्वायर y डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहां पे एक साइड में x प्लस वाई और दूसरी साइड है tan इनवर्स y, कर देंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो करते हैं स्टार्ट डिफरेंशिएशन करके। तो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y। ठीक है, y डैश का मान निकाल कर यहां रखेंगे, फिर देखते हैं क्या बैठता है और आता है कि नहीं आता इक्वल टू 0 में। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, आप लिखेंगे यहां पे एग्जाम में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते बेटा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब करते हैं अवकलन। x का हो जाएगा 1, y का dy अपॉन dx, tan इनवर्स 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और साथ में dy अपॉन dx। इस प्रकार से अवकलन बनेगा पूरा। अब यहां पे हमें y डैश का मान निकालना है, तो पहले अपन y डैश के लिए 1 इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यह आएगा अपने पास y डैश इक्वल टू ये 1 था, dy बाई डी एक्स से उधर शिफ्ट किया, दोनों में से कॉमन लिया y डैश, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 लसअपा लेंगे, इधर जाएगा तो ये देगा हमें 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये देगा 1 माइनस 1 माइनस का वाई स्क्वायर।
1 to 1 कैंसिल हो गया, तो वाई डैश का जो मान बनेगा वो बनेगा अपने पास 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइड में आएगा वाई स्क्वायर, और यहां लगा देते हैं माइनस, तो वाई डैश इक्वल टू माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे में वाई स्क्वायर। तो ये आ गया वाई डैश का मान। वाई डैश का मान निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल डिफरेंशिएशन किया है, नथिंग स्पेशल। ओके बच्चों, तो वाई स्क्वायर अब किया है, एलएचएस पार्ट ले रहा हूं, एलएचएस में वाई स्क्वायर अपने पास, फिर वाई डैश मान रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस में 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, RHS हेंस ट्रू। ठीक है, तो इस टाइप से अपने क्वेश्चन अपन को सॉल्व करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में। ठीक है, विधि वाले क्वेश्चंस भी मैं करा चुका हूं आपको, ये कुछ पार्ट रह गया था तो आज वो कवर अप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू माइनस ए कॉमा ए, माइनस ए कॉमा ए, और x प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। यहां पे साथ में बोला है y इज नॉट इक्वल टू 0। ये अपना क्वेश्चन का कंप्लीट डेटा हो गया जो आपको गिवन है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। यहां पे अपने को दिया है, ये अपन ने ले लिया y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करते हैं अवकलन डिफरेंशिएशन शुरू। तो y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, अंडर रूट वाली संख्या है, क्या सिखाया था, अंडर रूट का होता है 1/2 रूट, और जैसा आपको वैल्यू दी हुई थी, तो y डैश इक्वल टू 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब अंदर वाले का, अंदर का ए स्क्वायर का 0 माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल हुआ, अपने पास आ गया y डैश इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ये सेम टू सेम y है, तो y डैश इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन y डैश इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन y, तो ये बन जाएगा y डैश इक्वल टू माइनस एक्स, तो x प्लस y डैश इक्वल टू 0, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, कैसे बनाया, क्योंकि यहां पे जो दे रखा है वैल्यूज में अंडर रूट वाली संख्या नहीं आ रही, अब अंडर रूट वाली सही नहीं आ रही तो इसका मतलब हटेगी, तो हटाने के लिए अपन ने यूज की है वैल्यू, और यहां पे हो गया ये फिनिश। ठीक है, तो ये बनते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस, इस प्रकार से आप इनको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद बेटा इक्वेशन बनाने वाले प्रश्न, किस प्रकार से आप दी गए y के मान से क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, उल्टा रिवर्स क्वेश्चंस बनाएंगे। तो देखिए आप कैसे बनाएंगे, अपने को दिया है x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1, और आपको बोला है समीकरण बना के देनी है आपको, अवकल समीकरण। ठीक है, कि किस प्रकार की समीकरण होगी इस वक्र की, जिसके लिए y आपको गिवन रहेगा। तो y गिवन है, वक्र की समीकरण बनानी है, समझ रहे हो। तो यहां पे क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन, एक बात ध्यान रखे, दो बार जनरली अपन दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं, और उसमें से कांस्टेंट जो x की वैल्यूज है ना वो हटाने के क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, मतलब अपन क्या करेंगे, जितने भी उसके अंदर x और y होंगे उसको उठाने की कोशिश करेंगे और एक परफेक्ट फॉर्म में लाने की ट्रायल रहेगी अपनी। ठीक है, फिर देखते हैं उसके लिए जो भी समीकरण बनेगी वो बन जाएगी। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1,
ये हमको दिया है और बोला है अवकल समीकरण क्या होगी। अब जैसे आपको समीकरण दे दी सॉल्यूशन वाली, x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1, ठीक है। तो अब अपन इसका सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिखना है आपको ये, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं, बट आपको लिखना है, मैंने वर्बली भी बोला है तो भी आपको लिखना है, और अगर आपको लिखवाया है तो भी आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो लिखना है कि यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहां देखिए डिफरेंशिएशन के बाद क्या बनेगा, तो ये बनेगा अपने पास 1/a प्लस 1/b dy/dx इक्वल टू 0, जिसको बोल सकते हैं अपन 1/b y डैश इक्वल टू माइनस 1/a y डैश इक्वल टू माइनस b/a। तो y डैश अपने पास आ गया माइनस b/a, ठीक है। अब अगर y डैश डबल डैश निकालना हो इसका, तो y डबल डैश अपने पास हो जाएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसके अंदर x बचा है क्या, x बचा ही नहीं, बचा ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, जैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे y डबल डैश इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि इसमें x बचा ही नहीं इसलिए y डबल डैश इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगी इस कर्व की वो आएगी y डबल डैश इक्वल टू 0। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला अपने को बोला है y स्क्वायर इक्वल टू a मल्टीप्लाई में, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेटा आपकी बुक के 9.2 और 9.3 के प्रश्न है ये, एनसीईआरटी की बुक के 9.2 एवं 9.3 के प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये हो नहीं पाए थे उस समय जब मैंने रिवीजन क्लासेस ली थी, तो इसलिए मैं इसको पूरा कवर कर रहा हूं क्योंकि बच्चे फिर पूछ रहे थे, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू a मल्टीप्लाई में अपने आ रहा है b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है इसकी, इस कर्व के लिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ही करेंगे पहला काम, तो y स्क्वायर इक्वल टू a मल्टीप्लाई में b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर का हो जाएगा अपने पास 2y dy/dx, a एज इट इज, अंदर b स्क्वायर का 0 माइनस का 2x, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं इसको 2y y डैश इक्वल टू माइनस 2ax, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y y डैश इक्वल टू माइनस ax, ये हो गया अपने पास। अब अगेन एक और बार करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, फिर देखते हैं क्या वैल्यूज बनती है। तो एक बार और डिफरेंशिएशन करना है अब आपको यहां पे, तो अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन y डैश, दूसरा y डैश बैठा हुआ है, प्लस y एज इट इज, है ना, तो y डैश का y डबल डैश, ठीक है, y डैश और ये हो गया y एज इट इज y डैश का y डबल डैश आ गया ये। तो अब यहां पे माइनस ax का, अब माइनस ax का अपने पास हो जाएगा माइनस a, ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब यहां तक समझ में आ गया, तो यहां देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, y डैश का होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश इक्वल टू माइनस a, ठीक है। अब यहां और कुछ शिफ्टिंग हो सकती है क्या, तो अगर देखेंगे तो यहां पे देखिए a का मान यहां पे आ गया, y डैश y मल्टीप्लाई y डैश अपने पास है, तो y डैश बराबर लिख सकते हैं माइनस ax अपॉन
ठीक है, तो ये अपने पास बन गई इक्वेशन नंबर 2 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करने पर देखें जरा क्या वैल्यू बनती है। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 अप्लाई करने पर यहां पे आ जाएगा, 2 के लिए अपने पास है y डैश होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y डैश प्लस y डैश डिवाइडेड बाय y डैश इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाय माइनस ax। ठीक है, तो ये अपने पास वैल्यू आ गई, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये a कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 1/x आ गया, y डबल डैश आ गया। कुछ हल करके देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये यहां पे एक बार इसको वापस कर लेते हैं। देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गया, तो यहां देखिए इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 आप लिखेंगे y डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश। ठीक है, बटे में आपका यहां पे आ जाएगा y डैश इक्वल टू यहां पे हो जाएगा माइनस a, बटे में आ जाएगा माइनस ax। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया। चलिए थोड़ा सा इसको इजी बनाते हैं, अपन करने की बजाय अपन ऐसा लिख देते हैं y डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश और यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में सबके x। ठीक है, ये वज्र गुणा कर दिया और सिंपल, काटो ही मत, वज्र गुणा कर दो सिंपल। ठीक है, अब यहां पे हो जाएगा x y डबल डैश प्लस x y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश। ये अपने पास समीकरण आ गई, x y डबल डैश प्लस x y डैश का स्क्वायर इक्वल टू y डैश। और थोड़ा सिंप्लीफाई करके अच्छे से दिखाना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो x y डैश का स्क्वायर माइनस y डैश इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको चाहिए थी सॉल्व करके। ठीक है, तो ये इक्वेशन बना दी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण दिए हुए क्वेश्चन की। अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। जो अगला क्वेश्चन है नंबर 3 क्वेश्चन में बेटा बोला है हमें y इक्वल टू a e की पावर 3x, a e की पावर में 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x, b e की पावर माइनस 2x। जब आप इसका 2 बार अवकलन करेंगे ना, तो देखिए एक फिक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक फॉर्मेट बन जाएगा। अधिकतर ई की पावर वालों का क्वेश्चन का इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन। किस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रक्चर बनता है भाई। y हमको गिवन है a e की पावर में 3x प्लस b e की पावर में माइनस का 2x। चलो y आपको पता है, पहले बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब क्या होगा। अब बनेगा भाई y डैश इक्वल टू a e की पावर 3x मल्टीप्लाई 3 प्लस b e की पावर माइनस का 2x मल्टीप्लाई माइनस का 2। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। तो y डैश अगर देखें हम साफ सुथरा तो क्या बनेगा 3a e की पावर में 3x फिर माइनस 2b e की पावर में माइनस 2x। ये बन गया हमारे पास y डैश। ठीक है, तो ये अपने पास थी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 जब जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, नंबरिंग तो कर देते हैं। अब आते हैं y डबल डैश पर। अब देखिए y डबल डैश किस प्रकार का होगा। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा y डबल डैश इक्वल टू, देखिए ये वापस 3 आएगा तो ये बनाएगा 9a e की पावर में 3x, ये बनाएगा प्लस का 4b e की पावर माइनस 2x। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 9a e की पावर में 3x और साथ में आ गया प्लस का 4b e की पावर में माइनस का 2x।
ठीक है, ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन। e की पावर 3x का e की पावर 3x, साथ में मल्टीप्लाई 3 9 बना देगा, -2 मल्टीप्लाई में आएगा तो प्लस का 4 भी बना देगा। ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 3। अब आगे करते हैं, ठीक है, तो ये अपनी इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पे सॉल्व करने के लिए देखो, अपना टारगेट जो रहता है ना बेटा, ए और बी जो कांस्टेंट है उनको हटाना रहता है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी बनाते हैं अपन, क्योंकि ये ए और बी कहां से आया होगा या सी कांस्टेंट कहां से आया होगा, जब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते तभी तो ए और बी और सी और लगता है, ठीक है। तो इनको हटाना हमारा टारगेट रहता है। अब हटाने के लिए हमें यहाँ पे जो समीकरण की विधियां है वो यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अपने पास इक्वेशन 1 2 एंड 3 हो गई। अब इक्वेशन 1 को, अगर इक्वेशन 1 को 2 से गुणा कर दे तो ये बन जाएगा 2a e की पावर 3x प्लस 2b e की पावर -2x, और इन दोनों को जोड़ दें तो देखो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई 2 करें और प्लस समीकरण नंबर 2 कर दें तो क्या बनेगा। ध्यान दें, यहाँ पे इक्वेशन मतलब समीकरण है ना, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हिंदी इंग्लिश में इस तरह की। तो यहां पे समीकरण 1 को आपको 2 से गुणा करना है, तो ये बन जाएगा आपके पास 2y बराबर 2a e की पावर 3x। मुझे a और b हटाने कैसे भी काट के, जैसे अपन समीकरण जनरल वाली सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से यहां वाली सॉल्व करनी है। अब उनको हटाने के लिए आपको थोड़ा सा मशक्कत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2a e की पावर 3x प्लस 2b e की पावर -2x। अब आते हैं इक्वेशन 2 पर, तो इक्वेशन 2 देखेंगे डायरेक्ट हो जाएगी y डैश इक्वल टू 3a e की पावर 3x माइनस 2b e की पावर -2x। दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए यहां पे बन जाएगा 2y y डैश इज इक्वल टू, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा 5a e की पावर 3x। कोई मान तो सॉल्व हुआ, 5a e की पावर 3x। अब अगर देखें तो a e की पावर 3x का मान अगर किसी एक समीकरण में रख दे तो b का मान आ सकता है, ठीक है। तो a e की पावर 3x बराबर 2y y डैश अपॉन 5, ठीक है। 2y सॉरी यहां पे हो जाएगा 2y प्लस y डैश इज इक्वल टू 5a e की पावर में 3x। तो a e की पावर में 3x बराबर 2y प्लस y डैश अपॉन 5। ये हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस y डैश अपॉन 5। अब ये एक मान तो मैंने निकाल लिया भाई। अब इक्वेशन 1 को मैं किससे गुणा करूं कि आगे हल हो जाए। इक्वेशन 1 को 3 से गुणा कर दूं तो 2 को, तो ठीक है। इक्वेशन 1 विथ 3 ये अगर कर देते हैं तो यहां पे वैल्यू बन जाएगी हमारे पास तो ये अपने पास a e की पावर 3x आ गया। अब हमारे को और क्या निकालना है, b e की पावर -2x। अब इसके लिए जब अपन जुगाड़ करते हैं तो देखिए यहां पे ये अपन 3 से गुणा कर देते है ना, ये आ जाएगा 3 में और इस दोनों को घटा देते। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3 एंड माइनस इक्वेशन 2 करने पर, अब देखिए 3 से गुणा करके तो ये बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 3a e की पावर 3x प्लस 3b e की पावर -2x। यहां पे आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू सेम रहेगा इक्वेशन 2, तो ये रख दिया हमने इक्वेशन 2 3a e की पावर 3x माइनस 2b e की पावर -2x। नीचे वाले के साइन बदल दिए और देखें जरा क्या मान आता है, तो ये देगा हमें 3y माइनस y डैश, ये हो जाएगा कैंसिल, दोनों प्लस हो जाएंगे 5b
ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, अब हमें यहाँ पे b ई की पावर माइनस 2x का मान चाहिए, तो b ई की पावर माइनस 2x बराबर 3y माइनस वाई डैश अपॉन 5। ठीक है, ये आ गया आपके पास a ई की पावर 3x, ये आ गया b ई की पावर माइनस 2x। तो ये कांस्टेंट आपने रिमूव कर दिए या वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब अपन y डबल डैश पे चलते हैं और वहां पे मान रखते हैं इन दोनों के। तो y डबल डैश था हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 3 में। तो y डबल डैश इज इक्वल टू, देखो 9 अपनी जगह पर, a ई की पावर 3x पूरा मान जमा जमाया, जस्ट पुट करना है आपको, कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा 2y प्लस वाई डैश अपॉन 5। फिर आ गया प्लस 4 b ई की पावर माइनस 2x 3y माइनस वाई डैश डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे लसअप लेकर, देखो देखो यहां पे 5 लसअप आएगा, 5 वाई डबल डैश बनेगा, तो ये बन जाएगा अपने पास 9 दूनी 18 और 4 तिया 12, 18 और 12 ये हो जाएगा 30 वाई। तो वाई डबल डैश जरा देखें अगर, तो बन जाएगा 30 वाई प्लस का 9 वाई डैश माइनस का 4 वाई डैश, 9 में से 4 गया बचा 5, तो बचेगा 5 का वाई डैश डिवाइडेड बाय 5। 5 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास रह जाएगी बेटा समीकरण y डबल डैश इज इक्वल टू 6y प्लस वाई डैश। अब इसको आप पक्षांतरण करके और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आ गया y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन का, और ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बच्चों, तो इस प्रकार से आपको a और b के मान निकालने होते हैं, मतलब कांस्टेंट पूरा रिमूव कर देना है। जो भी अपना क्वेश्चन होगा उसमें से आपको क्वेश्चन पूरा रिमूव कर देना है, इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपको समीकरण बनाने को बोला जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में y इक्वल टू ई की पावर 2x a प्लस बी एक्स, y इक्वल टू बोला है ई की पावर 2x a प्लस बी एक्स। तो ई की पावर 2x a प्लस बी एक्स, दो कांस्टेंट आ रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन तक तो जाना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं स्टार्ट एक बार डिफरेंशिएशन। तो ये हमारी जनरल समीकरण जो हमें दी है ई की पावर 2x a प्लस बी एक्स ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो y डैश इज इक्वल टू ई की पावर 2x, एक बार ई की पावर का, तो ई की पावर 2x और साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 रह जाएगा a प्लस बी एक्स। चलो ये तो बच गया। अब ई की पावर 2x एज इट इज, और अंदर वाले का a का 0 bx का b, ये अपने पास आ गया। तो ये मैं बोल सकता हूं y डैश जो बनेगा e की पावर 2x, अंदर बनेगा 2a प्लस 2bx, 2a प्लस 2bx प्लस b, ये हमारे पास y डैश बन गया। जनरल जो समीकरण है उसे 1 बोलेंगे, इसको अपन सेकंड बोलते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आगे यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पे इतना करने के बाद कुछ कटा के अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो यदि e की पावर 2x है, अगर मुझे कुछ घटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन माइनस इक्वेशन 2 करने पर, ठीक है, देखते हैं क्या बचता है, क्या कैंसिल होता है और क्या मान निकलता है। चलिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2y इज इक्वल टू ई की पावर 2x 2a प्लस 2bx। सेकेंड वाली इक्वेशन y डैश इक्वल टू ई की पावर 2x 2a प्लस 2bx प्लस b, दोनों को घटाया, ये माइनस देखें जरा,
2y माइनस वाई डैश इक्वल टू ई की पावर 2x, 2a माइनस 2a कैंसिल, ये भी कैंसिल, माइनस का b। वाह, ठीक है, तो ये अपने पास आ गया माइनस का b। और क्या देगा, ये वैल्यू देगा अपने पास, है ना। तो y डैश ये बन जाएगा अपने पास 2y माइनस वाई डैश, तो 2y माइनस वाई डैश इक्वल टू माइनस बी ई की पावर 2x। ठीक है, यहां तक अपने पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखें आगे बन गया ये, तो अपन इसको लिख सकते हैं बेटा माइनस को, तो y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू बी ई की पावर 2x। माइनस को उधर भेज दिया, ये अपने पास एक मान बन गया बी ई की पावर 2x का। चलिए देखें और, अच्छा y डबल डैश नहीं बनाया हमने, तो y डबल डैश बना लेते हैं। उससे पहले मुझे और क्या मान निकालना है, b का निकला है, a के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो a के लिए देखिए, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं फिर से। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ऊपर वाली इक्वेशन का ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन। तो जब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पे, तो क्या बनता है, y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल टू b 2e की पावर 2x। ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन होने के बाद यहां पे अगर ये y डैश इसके वैल्यू में डिवाइड कर दे, तो क्या बैठ सकता है, क्या ये बन जाएगा अपने पास y डबल डैश की वैल्यू, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर, तो इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 करने पर देखिए जरा क्या मान बनता है। तो y डबल डैश माइनस 2y डैश डिवाइड में y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू b ई की पावर 2x, साथ में 2 डिवाइड में b ई की पावर 2x। ये पूरा कैंसिल हो गया, 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो y डबल डैश माइनस 2y डैश इक्वल टू 2y डैश माइनस 4y। शिफ्टिंग करेंगे तो बन जाएगा y डबल डैश माइनस का 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा यहां आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, विधि आपको मिल गई होगी। तो आपको यहां पे देखिए एक विधि ये हो गई। अब यहां पे अगर ये दिमाग में नहीं आए तो जरूरी नहीं ये करो, मत करो। आप क्या करो, यहां समीकरणों को सॉल्व करके जो इक्वेशंस है वहां से ए का मान निकाल लो और जो y डबल डैश बनाया था उसमें रख दो। ठीक है, जो पिछले तरीके से किया था वही विधि यहां पे अप्लाई करो। क्या करोगे, यहां तक इक्वेशन 3 आ जाएगा सॉरी, इक्वेशन 3 के बाद अपन यहां पे y डबल डैश भी बना के रख लो। ठीक है, और इन दोनों समीकरणों में कुछ ऐसा, जैसे यहां पे a है, यहां पे 2a है, तो अपन ने 2a को कैंसिल कर दिया था। ठीक है, तो a का मान निकालकर वहां पे रख दो। अगर कोई भी विधि से आपको पास a का मान आ जाता है तो वो निकालकर y डबल डैश में रख दो। नहीं आ पा रहा था क्योंकि यहां पे डायरेक्टली कट जाता है, जैसे मैं b को हटाने जाता हूं a भी कट जाता है, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से मैंने ऐसा किया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये गिवन है y इक्वल टू ई की पावर x a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x को करना है अपन को, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। देखिए कैसे, सबसे पहले y इक्वल टू ई की पावर x जो गिवन है वही लिखेंगे, तो a cos x प्लस b sin x। ठीक है, तो ये तो लिख दिया हमने y बराबर a cos x ई की पावर a cos x प्लस b sin x ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मान बनता है, तो y डैश बनेगा यहां पर e की पावर x और पूरा x में है, तो इसका मतलब u डॉट v लगेगा।
मीन्स ये एक बार e की पावर x का अवकलन, दूसरा बैठा हुआ है, प्लस दूसरे का अवकलन और पहला बैठा हुआ है। ठीक है, तो u डॉट v का ध्यान रखना है यहां पर। तो e की पावर x का e की पावर x a cos x प्लस b sin x। अब की बार e की पावर x बैठा हुआ है, a cos x का होता है माइनस का sin x, और b sin x का cos x। ये हो गया अपना तैयार। तो y डैश को अपन लिख सकते हैं e पावर x ब्रैकेट के अंदर cos x के पास बन रहा है a प्लस बी और sin x के पास बन रहा है a माइनस बी। तो a प्लस b cos x, ठीक है, प्लस में sin x के पास बन रहा है b माइनस a, हमें a माइनस बी बनाना है ना, थोड़ा सही रहेगा। तो ये मैंने माइनस कॉमन लिया, अंदर लिखा a माइनस बी, ये हो जाएगा b माइनस a, ठीक है, और ये sin x। e की पावर x a प्लस बी cos x और a माइनस बी sin x माइनस के अंदर y डबल डैश बना लेते हैं। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। y डबल डैश एक और बार अवकलन करेंगे डी हुए का, तो एक और बार अवकलन करेंगे ऑन अगेन। तो y डबल डैश इक्वल टू ई पावर x, एक बार सेम टू सेम आ जाएगा, तो a प्लस बी cos x माइनस a माइनस बी sin x, प्लस अगली बार e की पावर x एज इट इज, अंदर वालों का cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, तो ये देगा अपने को माइनस का sin x। तो वैल्यू बन जाएगी बेटा यहां पे माइनस का a प्लस बी साइन एक्स, और ये साइन एक्स देगा माइनस a माइनस बी कॉस एक्स। e की पावर x कॉमन लेंगे दोनों में से, क्या करेगा cos x, इसके पास भी cos x, a प्लस बी माइनस a प्लस बी, तो माइनस a काट देगा 2b दे देगा, तो 2b cos x। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहां पे देखिए sin x, ये sin x अपने को देगा माइनस a प्लस बी माइनस a माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a sin x, इक्वेशन नंबर 3। तो इस टाइप से हमारा इक्वेशन नंबर 3 भी हमने बना ली। 2 यहां से कॉमन ले सकते हो, वो एक नेचुरल सी बात है, आप कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, तो अपने को y गिवन था, सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन किया x के सापेक्ष, उसके बाद y डैश बनाया, एक और बार डिफरेंशिएशन किया, y डबल डैश बना लिया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 देखें अगर, तो यहां पे a cos x, यहां पे a cos x, b sin x, यहां पे माइनस का b sin x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा b cos x और माइनस a sin x। ठीक है, कुछ इस प्रकार की वैल्यू बचेगी। तो करते हैं शुरू। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 में देखें तो क्या बन रहा है, अगर देखें यहां पे तो वैल्यू बन रही है अपने पास। अब देखिए यहां पे इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने से तो हमें फायदा नहीं हो रहा, लेकिन इक्वेशन 3 अगर 1 और 3 को देखें तो e की पावर x, ठीक है, कुछ कट सकता है या कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, तो देखिए y आ गया, y डबल डैश e की पावर x, ठीक है, a cos x, अगर ये दोनों को जोड़ दें तो ये तो जोड़ने से तो काम बनेगा नहीं, है ना, b sin x cos x, ये बन जाएगा क्या, तो यहां पे देखे तो देखते हैं, चलो करके ही क्या वैल्यू बनती है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 ऐड कर रहे हैं अपन, समीकरण 1 और समीकरण 3 को, दोनों को ऐड करते हैं और फिर देखते हैं क्या वैल्यूज बन रही है। ठीक है, 3 में मैं क्या करूंगा, यहां पे 2 भी कॉमन ले लूंगा, है ना, जिससे ये हट जाए, तो मुझे साफ साफ दिखेगा। तो y प्लस y डबल डैश डिवाइडेड बाय 2
2 मैंने यहां से कॉमन ले लिया। ओके बच्चों, अब देखते हैं यहां पे उस साइड में क्या वैल्यू बनती है। तो ये आ गया अपने पास e की पावर x, ठीक है। साथ में बन रहा है ये a cos x, यहां पे बन रहा है b cos x, तो ये बन गया a प्लस b cos x। यहां पे बन रहा है b sin x, यहां पे बन रहा है माइनस का a sin x, तो माइनस को मैं यहां रखता हूं तो ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का b माइनस ए, तो माइनस a माइनस b sin x। ये अपने आप में समीकरण 2 आ रहा है। देखो e की पावर x a प्लस बी कॉस एक्स माइनस a माइनस बी साइन एक्स, तो मैं लिख सकता हूं y प्लस वाई डैश डबल डैश बाई 2 इक्वल टू वाई डैश। हो गया हमारा काम, हमें तो समीकरण बनानी थी, बन गई। तो y डबल डैश प्लस 2y इक्वल टू 2y डैश, तो y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0, तो y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। समझ में आ गया होगा बेसिक कि भाई किस प्रकार से आपको वैल्यूज सॉल्व करनी है, किस प्रकार से आपको इक्वेशन हटा के सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है y अक्ष को टच कर रहा है ना, और मूल बिंदु पे y अक्ष को टच कर रहा है, तो उसकी आपको जो सर्कल है वो y अक्ष को टच कर रहा है, तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। मान लीजिए y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करते हुए वृत्त। अब यहां पे मैंने लिया कि भाई मूल बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, तो ये हमने ले लिया सर्किल, और ये हो गया मूल बिंदु पे टच करते हुए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मूल बिंदु, ये हो गया अपना a, 0। ठीक है, ये अपने पास सर्कल बन गया, वृत्त बन गया। यहां पे बोला है a, 0 है, अगर वृत्त का जो केंद्र है वो a, 0 है, तो समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं, x माइनस a का होल स्क्वायर, वृत्त की समीकरण आती होगी आपको, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर, अब त्रिज्या की बात आती है, त्रिज्या आपने कितनी ली है, तो यहां पे हमने लिए a स्क्वायर, और ये हो गया 2a, 0। ठीक है, ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस a स्क्वायर बराबर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, तो देगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये बन गया हमारे पास समीकरण। अब इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, क्योंकि हमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है बच्चों। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2y y डैश इक्वल टू 2a। ठीक है, x का 1 हो गया। अब इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा, तो अपने पास ये आ गया 2, यहां पे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x x प्लस वाई वाई डैश। ओवरऑल कांस्टेंट को हटाना है, तो कांस्टेंट का मान यहां से निकाला, रख दिया, तो ये देगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश। यहां पे आ जाएगा अपने पास
ठीक है, रीअरेंज करने पर 2x² तो 1x² बचेगा, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास 2xy डैश प्लस का x² माइनस y² इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 2xy डैश प्लस x² बराबर y²। ये आपका फाइनल आंसर बनता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है जो आपको क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्नावली के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बच्चों। यहां पे आपको जितने भी कांस्टेंट दिए उनका अवकलन करके, ठीक है, डिफरेंशिएशन करके उन कांस्टेंट का मान हटाना है। ओके, तो ये होता है अपना कंप्लीट। बाकी के क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, तो तब तक के लिए जुड़े रहें और हमारी क्लासेस कैसी लग रही है आपको कमेंट्स में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी स्टूडेंट क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।